हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए देखिए, हाजिर हैं आपके साथ हम लेकर के 2022 का सेकंड शिफ्ट का साइंस का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो पहला इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन। दूसरा है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो रेजिज है, गोद है, टेनिन है। मतलब उत्सर्जी मतलब होता है कि जो आप देखो ना, गोद वोद निकलता है। जैसे हम लोग के मानव शरीर में उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? मूत्र होता है। वैसे ही पौधों में ये गोद वोद वगैरह होता है। इनमें सभी हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आप लोग जानते ही हैं, मेलमेलिया ग्रुप में जितने आते हैं सब 4 कक्षीय होते हैं। निम्न में से कौन हेटोक्राइन ग्रंथि है? तो हेटोक्राइन ग्रंथि विच ऑफ द फ्लोइंग हेरोटाइन ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। उसके बाद से पौधों में गैस का आदान प्रदान रंध्र से आपको पता ही है। निम्नलिखित में कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो एंड्रेलिन, ईस्ट्रोजन, इंसुलिन, ये सब नहीं है। टेस्टोस्टेरोन होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा। किड़ौन की प्रक्रिया किड़ौन की प्रक्रिया किस में होती है? तो ईस्ट में होती है, अमीबा में होती है, हाइड्रा में होती है। तो ईस्ट में होती है। उसके बाद से प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक वयस्क में मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं, पता ही है आप लोग को। मस्तिष्क उत्तरदायी है सबके लिए, सोचने के लिए है। ट्रेकिया किस किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रेकिया कैक्रोच का है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया? अपचयन। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो एक्स एक्स। और उसके बाद से अगर पुरुष में पूछे तो एक्स वाई होगा, ऑप्शन नंबर ए। मृतजीवी पोष का उदाहरण है गोबर छत्ता, जिसको मशरूम बोलते हैं। गॉड कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो सब उसी में सब। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पानी, वायु। ऑप्शन डी हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। द ओरिजिन ऑफ स्पेस, बहुत ही इजी क्वेश्चन, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 3 होती है। इसका सूत्र O3 होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान माइटोकॉन्ड्रिया, तो ओकवे नहीं करेगा। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं। परिशेषिका हिस्सा है, तो संवहन तंत्र का हिस्सा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर पर कौन रहता है? तो पहला पे होता है आपका पहला पे जो होता है उसको बोलते हैं शाकाहारी, यानी जो हरे शाकाहारी नहीं, पहले पे जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर। और उसके बाद से 2 नंबर पे होता है शाकाहारी, इसको हर्बिवोरस बोलते हैं। और उसके बाद से होता है कार्निवोरस यानी मांसाहारी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल जैव मतलब जो सड़ गल जाए? तो घास, पुष्प तथा चमड़ा भी सड़ सकता है। लेक्टेस पीपल में होता है, पीपल का उत्सर्जी पदार्थ है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा, ये हो जाएगा आपका 2%। ये जो ग्रीन कलर से मार है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये किसी दूसरे लड़के का पेपर है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में, जिसको यूटेरस बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट में 3 अक्षर है, तो आप 3 का 4 कर दीजिए, अवतल। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 3.6 10⁶ जूल हो जाएगा। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का चाल सबसे अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में होता है। न्यूनतम की बात किया है तो आप देख लीजिए, इसमें हमको लग रहा है कांच में होगा। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस की आवर्धन कैसे मात्रक? लेंस का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होता है। ऑप्शन नंबर सी। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा? तो काला दिखाई देता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, केवल समतल। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 37 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पीछे भी क्वेश्चन पूछा था कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। आगे है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल से बनता है छोटा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है इनमें सभी। तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का अपवर्तन, ये सब अपवर्तन परावर्तन के एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल आप देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। इसका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन किसे लंबे विद्युत धारावाहित तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समांतर होती है। मैग्नेटिक एरिया का क्वेश्चन है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता कैसे मात्रक, तो ओम मीटर, आप लोग पता ही है ओम मीटर हो जाएगा। अब प्रतिरोध का पूछेगा तो ओम हो जाएगा। जब एक से अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो कौन सी भौतिक राशि उनमें समान होती है, तो एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो कौन सी भौतिक राशि उसमें समान होती है। तो भौतिक राशि की अगर बात किया है तो वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा इसमें, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 का भी आप लोग सुधार लीजिएगा, 44 का बी नंबर ऑप्शन होगा, हम सी पे मार दिए हैं। ये जो ऑप्शन है सी अगर समांतर दिया होता तब होता है, ये 44 का बी हो जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा, कह रहा है कि ये भी न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल को आप हम स्किप कर देते हैं। ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत कोयला तथा पेट्रोलियम है। उत्तम ऊर्जा कैसा होता है, इसमें सब गुण पाया जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए आप। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर है आपका 49, ईंधन कौन कौन है, CNG LPG लकड़ी सब ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पेट्रोलियम कोयला, ए और बी दोनों, पेट्रोलियम कोयला दोनों हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।